हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल स्टोन रियल्टर्स। और आज मैं अंशित जुनेजा नोबल स्टोन रियल्टर्स की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ डीएलए फेज़ 1 जैसी प्राइम लोकेशन पे 500 स्क्वायर यार्ड्स का ट्रिप्लेक्स फ्लोर विद अ प्राइवेट लिफ्ट एंड बेसमेंट, जिसमें आपको एक जगह होम थिएटर का स्पेस भी मिल जाएगा, आपको स्टीम एंड सोना बाथ के लिए सेपरेट स्पेस मिल जाएगा। और इधर आप देखेंगे अगर मेरे राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपको ओपन टू स्काई, इसको भी आप ब्यूटीफाई करके अपनी सिटिंग एरिया को बना सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं इस फ्लोर की बेसमेंट पे, तब तक आप इसका वॉक थ्रू करो और फिर मिलते हैं इसके आपके डिटेल टूर पे। हाँ जी, तो वॉक थ्रू तो आप लोगों ने इसका कर ही लिया होगा और इनफैक्ट घर आपको अच्छा भी लगा होगा क्योंकि चीज़ ही बहुत अच्छी बनाई हुई है। मैं जो भी एंटर कर रहा हूँ ये इस घर की प्राइवेट लिफ्ट है, प्राइवेट एलिवेटर है इस घर का, जो बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पर ही रहता है। और स्ट्रीट एरिया में भी आपको जो स्पेस मिल रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रिप्लेक्स। तो वहाँ पर ही ये 3 फ्लोर पर सिर्फ लिफ्ट ऑपरेट करती है। तो अभी एंटर करते ही हम इस घर के फॉयर एरिया में खड़े हैं। यू कैन सी कि कितना सुंदर जो है फॉयर एरिया में मार्बल का फ्लोरिंग पे जो वर्क हुआ हुआ है, मार्बल वाला कितना सुंदर और अच्छा वर्क है। इल्ले पत्थर वाला वर्क बोलते हैं इसे। सो बहुत एक्सपेंसिव होता है, अच्छा रहता है कि अगर ये हो तो मतलब एंटर करते ही घर के फॉयर एरिया में अगर है। तो मेरे राइट साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका लिविंग स्पेस, और इधर आपके 2 बेडरूम्स हैं फ्रंट में। 2 बेडरूम्स आपकी बैक साइड पे मिल जाते हैं एंड राइट साइड में मेरे ये आपको किचन मिल जाती है। और इसकी किचन तो बहुत ही सुंदर है, विक्टोरियन थीम में जो बनी हुई है। तो आओ मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सबसे अच्छे एरिया में, जो आपके घर का सबसे खास और लिविंग एरिया में आप देखो एंट्री करते ही, मतलब कितने सीटर सोफा रखना चाहते हो बताओ? 20 सीटर, 22 सीटर, सब पॉसिबल है इस लिविंग एरिया में। 22 सीटर सोफा, 20 सीटर जो भी आपको रखना है। वैसे इतना बड़ा सोफा कोई रखता नहीं है। आप इसको यहाँ पे सेपरेट डाइनिंग स्पेस भी बना सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपना सिटिंग बना सकते हैं। और लिविंग एरिया में ना आपको पार्टीशन दिया हुआ है, तो यू कैन इनक्लोज इट, मतलब घर की अगर कोई गेस्ट आए हुए हैं सो मतलब घर की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। और सारा का सारा आपका यहाँ पे VRV AC है, डाइकन का AC यूज़ किया हुआ है। और इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। और इधर जो है वॉल्स पे भी ना आपका हाईलाइटर करे गए हैं दोनों तरफ वॉल्स पे, जो आपका मार्बल का यूज़ किया हुआ है। और अगर आप देखें ये पैनलिंग का काम भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है। इस पर PU पॉलिश हुआ हुआ है, मैट फिनिश वाला। तो आपकी अगर ये लिविंग रूम की बात करें, इट्स पार्टी हॉल, लिविंग रूम कम पार्टी हॉल है। और ये आपका लिविंग रूम फ्रंट बालकनी से एक्सेसिबल है। तो बालकनी में जैसे ही आप एंटर करते हैं आफ्टर योर लिविंग रूम, तो देखो कि यहाँ पे भी आप इजीली अच्छा स्पेस मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप ब्यूटीफाई कर सकते हो चीज़ों को, लोग करते हैं अपने घरों में। और यहाँ पे आप अच्छी सेटिंग बना सकते हो। इसके चारों रूम्स जो है ना बालकनी से एक्सेसिबल है, दैट टू लिविंग रूम भी बालकनी से एक्सेसिबल है। दोनों बेडरूम्स और 2 बेडरूम्स पीछे की बालकनी से एक्सेसिबल हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम में, जो कि फ्रंट बालकनी से कनेक्टेड है। फर्स्ट बेडरूम इसका आप देख सकते हैं। हम यहाँ से फर्स्ट बेडरूम की तरफ एंटर कर गए हैं फ्रॉम द बालकनी इटसेल्फ। ये एंटर करते ही यहाँ पे भी आप देखो कि इटालियन फ्लोरिंग का ही सारा वर्क हुआ हुआ है। सो द मार्बल इज लुकिंग क्वाइट नाइस, मुझे ऐसा चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये आपकी बेड की बैक रहने वाली है। इधर आप देखो ये भी सारा PU पॉलिश्ड वर्क है। और इधर आपका TV पैनल के लिए स्पेस दिया हुआ है। और सारे के सारे रूम्स में भी ना गाइस यू कैन सी कि सारा सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है, पूरा का पूरा घर आपका यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है। और ये इसका मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट मेरा जो रहता है कि मैं वॉशरूम्स बहुत अच्छे से दिखाता हूँ घर के। सो लुक एट द वॉशरूम, लुक एट द मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क दैट द वॉशरूम जिसमें करा हुआ है। वॉशरूम में आपको वेट एरिया यहाँ पे सेपरेट मिल जाता है। और वेट एरिया में ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लैब ऊपर करके दिया हुआ है ताकि बिल्कुल भी पानी बाहर ना आए। और ऑल द वर्क ऑन द वॉल्स एंड द फ्लोरिंग इज ऑफ द मार्बल। ये भी सारा का सारा वॉल्स पे या फ्लोर पे भी इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए छोटी सी पेंट्री कह लो या वो जो भी कह सकते हो, आप स्टोरेज रख सकते हो अपने यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बेडरूम। इधर आपके जाते जाते मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसकी वार्डरोब्स हैं, स्लाइडिंग डोर्स वाली वार्डरोब, सॉफ्ट क्लोजिंग है सारी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम में, जो इसके अगेन उससे कनेक्टेड है फॉयर एरिया से ही।
ये आपका सेकंड बेडरूम एंड द फर्स्ट मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस। लुक एट द साइज, मतलब वाओ, जस्ट मतलब बहुत, मतलब बेड रखने के बाद भी, टीवी को लगाने के बाद भी आपके यहाँ पे सेपरेटली आप अपनी सिटिंग अरेंज कर सकते हैं, आपका सिटिंग एरिया बन सकता है यहाँ पे। मतलब वाओ, व्हाट अ साइज, व्हाट अ लेआउट, व्हाट अ वर्क। ये आपकी बेड की बैक रहने वाली है यहाँ पे। ये अगेन पीयू पॉलिश है सारा वर्क जो है आपका यहाँ। और यहाँ पे भी आपको सेंट्रली एयर कंडीशन मिलने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा घर ही आपका सेंट्रली एयर कंडीशन है। लिविंग रूम्स, बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, एवरीथिंग इज सेंट्रली एयर कंडीशन। और यहाँ से हम आपको लेके चल रहे हैं इसके ड्रेसर एरिया में, जहाँ पे आपकी वॉकिंग क्लोजेट्स आ जाती हैं ड्रेसर एरिया में, आप देखें। और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पार्टीशन भी कर सकते हैं, मतलब ग्लास इनक्लोज करना चाहें, जैसे मर्जी आपकी मर्जी है। कुछ लोगों को ओपन पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है। और इसके साथ आपको मिल जाता है इसका बहुत सुंदर वॉशरूम। अगेन द वर्क, अगेन द मतलब फिनिशिंग ऑफ द वर्क इज़ वेरी ग्रेट। वेट एरिया फिर से सेपरेट है, इवन ऑन द वॉल्स, इवन ऑन द फ्लोर द मार्बल वर्क इज़ देयर। इटालियन मार्बल है सारा का सारा। और सारी फिटिंग्स यहाँ पे कूलर की यूज़ की हुई है, दैट इज़ टू गुड इन दिस सेगमेंट। और ये आपका सेपरेटली वेट एरिया विद द शावर ऑन द रूफ। आइए अब आपको दिखाते हैं इसकी बहुत अच्छी और बहुत सुंदर सी विक्टोरियन थीम वाली किचन। लेकिन किचन में जाने से पहले आपको इसका पाउडर रूम एक बार दिखा देते हैं, जो गेस्ट वॉशरूम होने वाला है इसका, जो गेस्ट यूज़ करेंगे आपका वॉशरूम, जो सेपरेटेड होता है यहाँ पे, रूम से अलग होता है, हर रूम से अलग वॉशरूम है ये भी देखो कि इस पर भी टाइल्स हैं, लेकिन टाइल्स भी कितने टेस्टफुली डिज़ाइन, मतलब टेस्टफुली सेलेक्ट किया हुआ है सारा काम। यू कैन सी द डिटेलिंग ऑफ द वर्क इज़ सो क्वाइट परफेक्ट, मतलब बहुत परफेक्टली सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। लेआउट से लेके फ्रॉम द डिज़ाइनिंग एंड फ्रॉम द चॉइस ऑफ द मार्बल, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस हाउस। और ये आपका रहने वाला है, आप इसे यहाँ पे बार एरिया बना लो या क्रॉकरी, वैसे मंदिर भी बना सकते हो आप इधर। ये आपके किचन के डोर के सामने है ये सारा एरिया। सी द वर्क, मतलब दिस इज़ द वुडन वर्क, इट्स क्वाइट गुड, मतलब मैट फिनिश में कितना अच्छा काम मतलब नज़र आ रहा है आपको। और नीचे आपको स्टोरेज का स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी किचन, मतलब द विक्टोरियन थीम किचन दैट अ लेडी वुड वांट, द लेडी ऑफ द हाउस वुड वांट। ऐसी चीज़ें, अब मॉडर्न फिनिश आ गया है, लेकिन स्टिल कुछ लोग हैं जो अभी भी ये चीज़ें लाइक करते हैं, कि उनको ये चीज़ें पसंद आती हैं। तो सारी के सारी, कहीं भी आपको स्टोरेज का, यू विल नॉट फील कि आपको स्टोरेज की कमी है। मतलब किचन इज़ क्वाइट बिग। और आप चाहो तो बाहर ये आपका, वैसे तो इन्होंने आपको सेपरेटली वेट एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो वेट एरिया बाहर सेपरेटली भी अपने आप से बना सकते हो इसमें। और बारबेक्यू वगैरह करने के लिए आपको सेपरेट एरिया किचन से मिल जाता है। किचन में जो है मतलब वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप देखो कि किचन भी इन्होंने रेयर बालकनी से कनेक्ट कर दिया। आप ये डोर खोल के यहाँ पे नैश लगा सकते हैं, अपनी मॉस्किटो नैश लगा सकते हैं, तो उससे आपकी वेंटिलेशन की कोई इशू नहीं रहेगा। किचन में जो होता है ना कि घुटन हो जाती है, खाना बनाते हुए धुआं हो जाता है, वैसे तो चिमनीज़ होती हैं। ये मैं आपको बता दूं कि आपको अभी इसमें इक्विपमेंट्स नहीं लगे हुए हैं, लेकिन आपको किचन फुली लोडेड मिलेगी और बहुत अच्छे आपको इक्विपमेंट्स लगा के देगा। चारों OTGs हो गए, माइक्रोवेव ओवन हो गया, सब कुछ लगा के मिलेगा आपको किचन में। और ये आपकी क्रॉकरी कैबिन इस तरफ आपको मिल जाता है किचन में। यहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं। सी द वर्क ऑफ द ग्लास, मतलब क्वाइट नाइसली डन है। आप चाहें तो मतलब अपने हिसाब से और डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। अब आपको लेके चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में, जो कि थर्ड बेडरूम पीछे वाली बालकनी से कनेक्टेड है। मैं तो चाहूँगा मतलब आप लोग ना इस एरिया को भी यूटिलाइज़ करें। ये स्पेस बहुत अच्छी स्पेस दी हुई है, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम एंटर कर गए हैं इस घर के थर्ड बेडरूम में। मतलब थर्ड बेडरूम इज़ एज गुड एज अ मास्टर बेडरूम। See the quality of work, see the paneling at the back side of the bed that you are keeping in. Here is the space for your TV panel, and again I am repeating, the centrally air conditioned VRVs are already there installed. And आप देखो कि ये वाला रूम बालकनी से कनेक्टेड है, सो द वेंटिलेशन प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो सॉल्व्ड हेयर। और ये तो दो तरफ से बालकनी है इसकी, मतलब L शेप में जो रेयर बालकनी है इसकी, तो दोनों तरफ से आपको इसमें एयर, मतलब एयर और वेंटिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये आपकी आ जाती है इस बेडरूम की वॉकिंग क्लोजेट्स, ड्रेसर एरिया जो हम जिसे बोलते हैं, वॉकिंग क्लोजेट्स बोलो या ड्रेसर एरिया बोलो। इनफ स्पेस है स्टोरेज का, मतलब द कंप्लेंट इज ऑलमोस्ट कि बिल्डर फ्लोर्स में स्पेस नहीं होता है। सो हियर इज़ अ डैश वॉशरूम विद इट। सी द वर्क, सी द डिटेलिंग, सी द फिनिश, मतलब क्वाइट ग्रेट, बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है। स्टोरेज का ध्यान रखा हुआ है, वेट एरिया सेपरेटेड दिए हुए हैं, WCs आपको सेपरेट मिल जाती हैं यहाँ पे। और सारे के सारे जो आपके सैनिटरी के प्रोडक्ट्स भी हैं वो कूलर के हैं, सो आपको वारंटी मिल जाती है इसकी। सब कूलर का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके लास्ट एंड फोर्थ बेडरूम में, जो अगेन फिर से आपकी रेयर बालकनी से कनेक्टेड होने वाला है। चारों रूम्स का एक्सेस आपको बालकनी से मिलता ही है।
और चारों रूम्स आपके फॉयर एरियाज़ के पास ही हैं सारे के सारे। तो अब हम एंटर कर गए हैं इस घर के 4th बेडरूम में और द लास्ट बेडरूम। खैर लास्ट तो नहीं है क्योंकि अभी हम आपको सबसे इसका स्पेशल पार्ट दिखाने वाले हैं, इसकी बेसमेंट जिसमें होम थिएटर का प्रोविजन है, स्टीम एंड सोना बाथ और एक पार्टी हॉल दिया हुआ है आपको जो आपकी एक्सक्लूसिव है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम 4th बेडरूम की बात करें तो यू लुक एट द साइज़, मतलब आप यहाँ पे किंग साइज़ बेड रखने के बाद भी इजीली वहाँ पे अपना सेटिंग दोबारा सेटी या कोई चेयर्स वगैरह काउचेस रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। और ये मिलने वाली है आपको बेड की बैक, जो आपके यहाँ पे भी सारा इटालियन मार्बल की 2 ये चीज़ें लगाई हुई हैं इन्होंने, स्ट्रिप्स बोलते हैं इनको मार्बल की, 2 सेम मार्बल दे हैव यूज्ड ऑन द फ्लोर। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा गेटअप दे रहा है बेड की बैक पे अगर बात करें इस चीज़ की। और अगेन इसमें भी आपको 3 बेडरूम्स में इसमें वॉकिंग क्लोजेट्स मिलने वाली हैं। सो दिस इज द 3rd बेडरूम जिसमें वॉकिंग क्लोजेट्स हैं। सिर्फ एक बेडरूम में वॉकिंग क्लोजेट्स नहीं थी, यहाँ पे भी आपको ये सारा ड्रेसर एरिया मिल जाता है सेपरेटली। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि अगर आप चाहें तो आप इसको ओपन रख सकते हैं, आप चाहें इसका पार्टीशन भी कर सकते हैं, द चॉइस इज योर। और अब हम एंटर कर रहे हैं ड्रेसर एरिया से इसके वॉशरूम में। इस रूम के जो वॉशरूम आपको मिल रहा है, अगेन सारा का सारे वॉशरूम में इट्स ऑल मार्बल ऑन दी वॉल्स ऑन दी फ्लोर। एंड ये वैनिटी में भी आपको नीचे स्टोरेज का स्पेस मिल जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल की सारी जो फिटिंग्स हैं आपकी सैनिटरी फिटिंग्स इट्स ऑल कोलर, सो ब्रांडेड है, इनकी वारंटीज रहती हैं, सो नो इश्यूज़ विद दैट एज वेल। और अब इसके बाद सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इस घर का वो रहने वाला है जब हम आपको लेके जा रहे हैं बेसमेंट में इसकी, जहाँ पे आपको होम थिएटर मिल रहा है, स्टीम एंड सोना बाथ एंड अ पार्टी हॉल एज वेल। तो अब मिलते हैं आपको नीचे सीधा बेसमेंट में। तो अब ये आपको मिलता है जो स्टिल्ट पे थोड़ा सा स्पेस में उसकी बात कर रहा था। अब हम स्टिल्ट एरिया से जा रहे हैं आपके एक्सक्लूसिव बेसमेंट में, जहाँ पे आपको मिलने वाला है, फिर से बता दूं, होम थिएटर और ये आपका ओपन टू स्काई वाला वाइब्स, जहाँ पे आपका मतलब बेसमेंट में जो भी है ना, आप एंटर करते ही आपको शेडी नहीं फील होगा, तो इसलिए यहाँ से ओपन टू स्काई छोड़ दिया गया है बेसमेंट को। एंड आपकी पूरी की पूरी 500 स्क्वायर यार्ड्स की बेसमेंट, आप इसको पार्टी हॉल, पार्टी करो, ऑफिस बनाओ, अपना जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। लुक एट द साइज़, ये 4500 स्क्वायर फुट की पूरी बेसमेंट आपकी है। घर के साथ साथ आपको पूरा पार्टी हॉल, गुरुजी का सत्संग करना हो या बच्चों की बर्थडे पार्टी, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। बार एरिया भी हम आपको यहाँ पे सेपरेटली बना के दे रहे हैं, बार एरिया। इधर मेरे राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो आओ मैं अब आपको दिखाता हूँ कि होम थिएटर कैसे प्रोविजन दिया हुआ है होम थिएटर का। सो दिस इज द रूम दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द बिल्डर फॉर द प्रोविजनल होम थिएटर। आप इसको होम थिएटर बनाना चाहें होम थिएटर बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं इसको। द चॉइस इज़ योर्स, आपको खुद कराना होगा ये सारा का सारा। आप देखो कि साइड पे भी पैनलिंग का वर्क, इट्स ऑल डन। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, हाउ द डिटेलिंग वर्क हैज़ बीन डन, ऑल पैनल एंड द सॉफ्ट एंड कुशन्ड वर्क इज़ डन ऑलरेडी। और ये आपको वैसे तो मेरे हिसाब से होम थिएटर बनाना चाहिए, इतने बड़े घर में होना चाहिए एक होम थिएटर, ताकि मूवी देखने के लिए बाहर ना जाना पड़े किसी को भी घर से। और ये आपका मिल जाता है, अगर आप होम थिएटर से निकल के इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका वॉशरूम सेपरेट, चाहे मतलब आप यहाँ पे नीचे हैं ऑफिस यूज़ कर रहे हैं या आप कुछ भी पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो वॉशरूम सेपरेट ही होना चाहिए। और इधर आपका ये एंटर करते ही आपको सोना एंड स्टीम बाथरूम बनता है आपका। यहाँ पे आपको जकूजी वकूजी लगा सकते हैं, सब कुछ वर्क आप अपने तरीके से प्रोविजनली कर सकते हैं। और ये आपका एरिया इधर मिल जाता है जो मैं आपको कहता है स्टीम बाथ के लिए। सो ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, आप बाद में इसको अपने हिसाब से करा सकते हैं और बिल्डर भी करा के देगा आपको, सभी ऑपरेशनल मिलने वाला है। तो अब आप देखो कि एक घर में आपको पार्टी हॉल, बार एरिया, होम थिएटर, प्राइवेट लिफ्ट, सब कुछ मिल रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डर फ्लोर, इट्स अ कंप्लीट हाउस जिसमें आपको पूरी कोठी वाली वाइब मिलने वाली है। ऐसा घर नोबलस्टोन रियल्टर्स आपके लिए लेके आए हैं DLF फेज़ 1 जैसी प्राइम लोकेशन पे। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये घर आपका हो तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपने विजिट प्लान करें इस घर की नोबलस्टोन रियल्टर्स के साथ। आई विल सी यू सून।